हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आप लोगों का जो चैप्टर रनिंग में है दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसमें टॉपिक चल रहा है पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात कर रहे थे हम कल। और कल आपने देखा था एनिमोफिली। ओके, नाउ आज हम बात करेंगे हाइड्रोफिली और उसके साथ साथ कुछ पोर्शन की बात करेंगे हम जूफिली के बारे में। हाइड्रोफिली इट मीन्स पॉलिनेशन बाई वाटर। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। इट मीन्स हाइड्रोफिली मीन्स द पॉलिनेशन बाई वाटर। इट मीन्स जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं एंथर से स्टिग्मा तक, वो किस एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं? वाटर एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था एनिमोफिली में जो फ्लावर्स होते हैं उनके कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। इसी तरह से जो हाइड्रोफिली में होते हैं उनमें भी क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। एक्चुअली में वाटर है तो वाटर के अंदर प्लांट्स भी सिक्योर रहता है, और उसके साथ साथ उसके जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर से रिलीज होने वाले पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सिक्योर होते हैं, और वो लाइट वेटेड होते हैं जिससे कि पानी के अंदर वो इजीली तैर सकें। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी कि छोटे छोटे बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होना। उसका मेन कारण क्या होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे उनमें अपनी स्पीसीज़ को मेंटेन रखने के लिए जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन करने की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो सकती है। अगर कम होंगे तो वहाँ पर पॉलिनेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। उसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें कि इसके दूसरे फ्लोरल पार्ट्स यानी कि मेल और फीमेल यानी कि एंथर और स्टिग्मा को छोड़ करके या पिस्टिल को छोड़ करके बाकी के जितने फ्लोरल पार्ट्स या तो प्रेजेंट होते नहीं, और अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो अनवेटेबल होते हैं, और ख़ास तौर से वो कवर होते हैं म्यूसिलेस कवर से। म्यूसिलेस से कवर होने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि एक्चुअली में जब वो वाटर के अंदर रहेंगे तो वाटर क्या कर सकता है? सेल्स को डैमेज कर सकता है। तो म्यूसिलेस एक वैक्सी लेयर की तरह से काम करता है जिसकी वजह से वो पानी में इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं। नाउ नेक्स्ट फीचर स्टिग्मा। अगर हम स्टिग्मा को देखें तो इनकी स्टिग्मा लॉन्ग होती है और कैसी होती है? स्टिकी होती है। लॉन्ग और स्टिकी होने का मेन रीज़न होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स उनके पास से निकल रहे हो तो वो आसानी से उससे अटैच हो सके, वाटर के फ्लो की वजह से वो फ्लो ना कर सके। नेक्स्ट इनमें अगर हम पॉलन ग्रेन्स की बात करें तो पॉलन ग्रेन्स इनके लार्ज होते हैं या लॉन्ग होते हैं जिससे कि वो इजीली उसे कैप्चर कर सकते हैं, उससे स्टिग्मा से अटैच हो सकते हैं। ये हाइड्रोफिली दो तरह की होती है, एक तो हाइपोहाइड्रोफिली और एक एपीहाइड्रोफिली। जैसे हम वाटर को देखते हैं तो ये मान लीजिए ये कोई वाटर सोर्स हो गया, ये यहाँ पर वाटर की लेयर हो गई, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ये अपर सरफेस हो गई। अगर पॉलिनेशन इस वाटर लेयर के जो सरफेस लेयर है इस सरफेस से ऊपर हो रहा है तो है वो एपीहाइड्रोफिली, और अगर यहाँ हो रहा है यानी कि वाटर सरफेस के नीचे की तरफ हो रहा है तो उसे हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। तो इट मीन्स हाइपोहाइड्रोफिली मीन्स क्या हो गया? बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सरफेस के जस्ट नीचे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जोस्टेरा, सेरेटोफाइलम, ईटीसी। जोस्टेरा जैसे कि हम किस नाम से जानते हैं? सी ग्रास के नाम से भी जानते हैं। एपीहाइड्रोफिली जस्ट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के ऊपर की तरफ, पानी के जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर की तरफ अगर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। जैसे फॉर एग्जांपल वेलेसनेरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोफिली में आपने देखा कि यहाँ एजेंसी क्या होती है? वाटर होती है, जिसके कि फ्लावर्स के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, इनमें फ्लोर पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और अगर होते भी तो वो अनवेटेबल होते हैं और म्यूसिलेज से कवर होते हैं। इनकी स्टिग्मा लॉन्ग होती है, स्टिकी होती है, इनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं। हाइड्रोफिली दो तरह की होती है, एक तो हाइपोहाइड्रोफिली और एक एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली कहाँ पर? पानी की सरफेस के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, और एपीहाइड्रोफिली पानी की सरफेस जो होती है उसके ऊपर की तरफ होता है, जैसे जोस्टेरा, सेरेटोफाइलम इन हाइपोहाइड्रोफिली, वेलिसनेरिया में जैसे कि एपीहाइड्रोफिली। नाउ अब हम बात करेंगे, ये आपने जो देखे दोनों एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, ये आपने देखे थे अबायोटिक एजेंसीज के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे बायोटिक एजेंसी, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जूफिली भी कह रहे हैं। जूफिली इट मीन्स पॉलिनेशन बाय द एनिमल्स। जूफिली, जू मीन्स क्या होता है? एनिमल्स, और फिली मीन्स अ पॉलिनेशन, इट मीन्स द पॉलिनेशन अकर बाय द एजेंसी ऑफ अ एनिमल्स।
जिसमें कि हम किसको पढ़ेंगे, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, कैरेप्टेरोफिली, मेलेकोफिली, लेकिन मेनली जो हम पढ़ेंगे वो एंटोमोफिली और ऑर्निथोफिली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली इट मीन्स द इंसेक्ट पॉलिनेशन, द पॉलिनेशन अकर बाय द इंसेक्ट। किसके हेल्प से होता है, इंसेक्ट। अप्रॉक्सीमेट जितने भी हमारी अर्थ पर फ्लावर्स और उन फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है उसमें 80% हमारा किसके हेल्प से होता है, इंसेक्ट की हेल्प से होता है। यानी कि जूफिली में जितने भी हो रहा है उसमें 80% इंसेक्ट्स की वजह से होता है। अब जब इंसेक्ट पॉलिनेशन होते हैं तो उनके फ्लावर्स के कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स शोए और ब्राइटली, ये कैसे होंगे, चमकदार होते हैं और इजीली ये फ्लावर्स आसानी से हमें दिखाई देते हैं। जैसे आपने नीले, पीले, हरे, कलरफुल, ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, ठीक है, अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखे हैं, तो वो सब उनमें ज़्यादातर में कौन सा होता है, एंटोमोफिली पॉलिनेशन होता है। दूसरा, ये फ्लावर्स या तो लार्ज होंगे, या तो फ्लावर्स कैसे होंगे, लार्ज होंगे, और अगर छोटे भी हैं तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड करके कैसे हो जाते हैं, कंस्पिकुअस फॉर्म कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा सनफ्लावर वगैरह देखा होगा, ठीक है ना, मैरीगोल्ड वगैरह, तो उसमें क्या होता है, होते फ्लावर छोटे छोटे हैं लेकिन वो एक बंच बना के कंस्पिकुअस फ्लावर्स को फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि इंसेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर सकें। इनके अंदर जो एंटोमोफिली यानी कि एंटोमोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म किस लिए, जिससे कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हों और अट्रैक्ट होने के बाद पॉलिनेशन करने के लिए वो उन पर बैठ सकें। एक्चुअली में इंसेक्ट अट्रैक्ट क्यों होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं और उसी नेक्टर को लेने के लिए इंसेक्ट उस पर आते हैं। उसके अलावा दूसरा रीज़न होता है कि उनमें कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर होती है, कुछ सुगंध होती है, उसी सुगंध को अट्रैक्ट करने के लिए भी अट्रैक्ट होकर के इंसेक्ट्स आते हैं। और इसी ऑर्डर की वजह से उनमें कुछ एक प्लांट्स में एक मैकेनिज्म होती है जिसे हम कहते हैं फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। जैसे कि एग्जाम्पल रैफ्लेशिया, रैफ्लेशिया इसमें देखें तो एक्चुअली में ये रैफ्लेशिया प्लांट्स वहाँ होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। अब इन्हें नाइट्रोजन की कमी कहाँ से पूरी करते हैं, इंसेक्ट से पूरी करते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को रिलीज करते हैं और उस ऑर्डर की वजह से ही उनमें पॉलिनेशन भी होता है। दूसरा, उसे वो कैच कर लेते हैं जिसकी वजह से वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा जूफिली, जूफिली में किसको देखा, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली यानी कि पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट पॉलिनेशन। पर्टिकुलर फीचर्स सोए ब्राइटली होते हैं या फिर लार्ज फ्लावर्स होते हैं, और अगर स्मॉल हैं तो वो कंस्पिकुअस में कन्वर्ट होते हैं। इनमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं या ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। उसके साथ साथ इसमें ये क्या करते हैं, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म को अपनी कंप्लीट करते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स को कैप्चर करके अपने अंदर की नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब बाकी के रिमेन यानी कि ऑर्निथोफिली और उसके साथ साथ कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस होती हैं एंटोमोफिली, दीज विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, इट मीन्स टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।